गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय के अंतर्गत सौरमंडल के बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे और उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने बताएंगे, जिससे आप लोग जानकर अपने विषय और कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं भी लाभान्वित होंगे और अपनी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। आज हम लोग है जो सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल विषय से जुड़े हुए सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले छात्र छात्राओं हमें ज्योग्राफी सामान्य ज्ञान का शॉर्ट फॉर्म जीके होता है और इसी को विस्तार में जनरल नॉलेज कहते हैं और हिंदी में इसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में जनरल नॉलेज कहते हैं। और इसके अंतर्गत आप लोगों को भूगोल, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, से भूगोल के बारे में अर्थात भूगोल सबसे पहले भूगोल भी जान ले हम लोग कि भूगोल आखिर है क्या। भूगोल एक यूनानी शब्द है भूगोल एक यूनानी शब्द है जो जिस शब्द का इंग्लिश रूप जियोग्राफिका का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने किया था। ये ज्योग्राफी का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने किया था। अतः इसी कारण इन्हें यानी इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी। इन्हें भूगोल का पिता या जनक, इंग्लिश में इसे फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। ये तो हम भूगोल की बातें हैं जो जान लिए कि भूगोल कौन सा शब्द है और इस शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किए। और इरेटोस्थनीज ने, भूगोल एक यूनानी शब्द है और इसका प्रयोग इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने सबसे पहले किया, इसीलिए इन्हें भूगोल का पिता या जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। अब हम लोग सौर मंडल यानी द सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आखिर सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम जो है, सूर्य के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सभी
जो सदस्य होते हैं सभी सौरमंडल से जुड़े होते हैं, इसी कारण से इन्हें सौरमंडल कहते हैं। यानी सूर्य के साथ जुड़े सभी ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों इत्यादि को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सोलर सिस्टम में सूर्य के साथ जितने सदस्य जुड़े हुए हैं, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है इत्यादि, हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं और ये सभी सौरमंडल के सदस्य हैं। अतः सौरमंडल जो हुआ हमारा सूर्य के साथ साथ ये सभी जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह है ये सभी सौरमंडल के अधीन आते हैं। और अब हम लोग सौरमंडल के अधीन जो ग्रह हैं इन ग्रहों के बारे में जाने। ग्रहों का सबसे पहला जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम कैप्लर था। कैप्लर ने सबसे पहले ग्रहों के बारे में खोज किए। अतः ग्रहों की खोज करता, ग्रहों को खोजने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम केपलर थे। सबसे पहले ग्रहों का पता लगाने वाला व्यक्ति केपलर थे, इन्होंने ग्रहों के गति यानी मोशन ऑफ प्लैनेट्स का भी जानकारी केपलर ने दिया। इसीलिए ग्रहों का आविष्कारक में सबसे पहला स्थान केपलर का आता है। इसी ने ग्रहों का आविष्कार किया था, पता लगाया था। अब ग्रहों को खोजने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम केपलर थे। उन्होंने ग्रहों के गति के नियम के भी बारे में बताया और ग्रहों का आविष्कार भी है जो सबसे पहले पता लगाया केपलर ने। इसलिए ग्रहों के आविष्कार के रूप में पहला स्थान केपलर का जाता है। अब ये सौरमंडल के बारे में ही सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति जो थे वह कोपरनिकस थे। जो कोपरनिकस नामक महान वैज्ञानिक ने सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम का आविष्कार किया, सौरमंडल के बारे में पता लगाया। इसलिए हम सौरमंडल के आविष्कारक के रूप में कोपरनिकस का नाम जानते हैं, जिन्होंने सबसे पहले खोज किया। आप लोगों को छात्रों विद्या कंपटीशन में भी एग्जाम में आप लोगों को ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सौरमंडल का आविष्कार किसने किया, यानी सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल के अधीन सूर्य है, सूर्य के साथ जुड़े हुए जितने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ये सभी सौरमंडल के अधीन सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और इसके बारे में पता लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो थे सौरमंडल का आविष्कारक या खोजकर्ता कोपरनिकस। ये सौरमंडल का आविष्कारक या खोजकर्ता कोपरनिकस थे और कोपरनिकस ही ने सबसे पहले सौरमंडल के बारे में जानकारी दिए। इसलिए ये महान वैज्ञानिक के आविष्कारक जैसे केपलर हो गया और कोपरनिकस का आपको भूगोल के अंदर सौरमंडल के आविष्कार के रूप में जानकारी देने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और स्थान होने के कारण हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि लोगों ने क्या क्या है जो योगदान दिए, क्या क्या चीज़ खोजे। अब हम लोग है जो सौरमंडल से जुड़े हुए जो भी ग्रहों को जो खोजने वाले व्यक्ति थे सर्वप्रथम केपलर, इस ग्रहों का अभी तक ग्रह की जो मान्यता है वो 8 ग्रह के है। लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिकों ने 2008 है या 2010 के पहले वाले समय में वैज्ञानिकों ने 9 ग्रह हम लोग है जो पढ़ते थे कि जो कुल 9 ग्रह है, किताबों में भी पढ़ने देखने को मिलता था। एक प्लूटो ग्रह जो था वो भी शामिल था, लेकिन प्लूटो जो है हमारे ग्रहों के अधीन है जो बहुत छोटा और हम ग्रहों से बहुत अधिक दूर है। इसी कारण से वैज्ञानिकों ने
वैज्ञानिकों के संगठनों ने मिल करके प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिए क्यों, और उसको बौना ग्रह के रूप में मान लिया कि ये ग्रह इतने छोटे और हमसे दूर है कि इन ग्रहों की संख्या नहीं दी जा सकती है, इसलिए अब ग्रहों की कुल संख्या 8 रह गई है। अब हम लोग 8 ग्रहों के बारे में ही पढ़ते हैं किताबों में भी, और प्लूटो जिसे यम भी कहते हैं वह ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिए गए हैं। तो अब 8 ग्रहों में हम लोग जब बारी बारी से सभी ग्रहों को जानेंगे कि 8 ग्रह है जो ये 8 ग्रह कौन है, और ये 8 ग्रह क्रम में हमारे सौर मंडल के अधीन किस क्रम में है हमारे सौर मंडल में, सूर्य से दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार ये ग्रह है जो कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कौन मध्यम आकार के हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन पहले स्थान पर है, कौन बीच में है, कौन अंत में है, ये सारी जानकारी हम लोग अब पढ़ेंगे और जानेंगे। इसलिए आप सभी बच्चे, छात्र छात्राओं और कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी हमारी बातों को ध्यान से सुने, और जो भी आप लोगों को बोर्ड पर लिखी जाए या मुंह से जो वही हम बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनकर स्मरण करें और घर पर भी प्रैक्टिस करें, और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे आप कॉपी में भी नोट करते जाएं। तो ये देखिए, सपोज दैट हम मान लेते हैं ये हमारा सूरज है, सन है, और यही सूर्य यानी सन से दूरी के अनुसार तो ये ग्रह दूरी। अब जो आप लोगों को अभी हम बताएं कि अभी तक कुल 8 ग्रह है, अभी कुल 8 ग्रह है, और दूरी के अनुसार सूरज से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो दूरी के अनुसार परीक्षा में, एग्जाम में भी आप लोगों को यह क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, या आपको 5वां स्थान किसका है, या अंत में कौन से ग्रह आते हैं, या आकार के अनुसार कौन सा बड़ा ग्रह है, या सबसे छोटा ग्रह कौन है, और भी सूर्य से जुड़े हुए सौरमंडल से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी, कंपटीशन की परीक्षाएं में भी पूछे जाते हैं, जिसे आप जानकर हल करके अपने मार्क्स को कंपटीशन में, अपने परीक्षाओं को क्वालिफाई करने में इस क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इसको जानकारी आप लोगों के लिए आवश्यक है। इसलिए ध्यान से इसे स्मरण करें, देखें और स्मरण कर एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, पहला स्थान आता है, पहला स्थान इसमें आपका बुध है, दूसरा स्थान सूर्य से दूरी के अनुसार आपका शुक्र, ये बुध ग्रह को शुक्र है, तीसरा बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस, फिर तीसरा स्थान पर पृथ्वी जिसे अर्थ कहा जाता है, चौथा मंगल जिसे मार्स प्लैनेट कहते हैं, पांचवा स्थान बृहस्पति जिसे जुपिटर कहते हैं, छठा ऊपर चालू हो जाए। पांचवा बृहस्पति यानी जो इंग्लिश में इसे जुपिटर ग्रह कहते हैं, 6 छठा शनि,
यानी सैटर्न प्लैनेट कहलाते हैं। सातवां यूरेनस, अरुण ग्रह। आठवां वरुण यानी नेपच्यून ग्रह है। तो इस तरह से हम लोग ने दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखा। पहला है जो बुध ग्रह यानी इंग्लिश में मरकरी ग्रह कहते हैं। दूसरा हमारा शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह है। तीसरे स्थान पर हमारी पृथ्वी यानी अर्थ ग्रह है। चौथे स्थान पर मंगल मार्स का स्थान है। पांचवें स्थान पर बृहस्पति यानी जुपिटर का स्थान है। छठे स्थान पर सन यानी सैटर्न है। सातवें स्थान पर अरुण यानी यूरेनस ग्रह है। आठवें स्थान पर वरुण यानी नेपच्यून ग्रह है। ये हमारे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। फिर तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों को ये भी पूछ देता है कि सूर्य के अनुसार चक्कर वाला गति के अनुसार कि कौन से ग्रह हमारे सौर मंडल में जो रिवॉल्व कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं ग्रह, तो चक्कर लगाने में कौन से ग्रह कितने समय में घूमते हैं। तो कभी कभी हम लोग क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो इतने बारे याद माइंड में ग्रह को तो जानते हैं, लेकिन एक्यूरेट टाइम नहीं पता रहता है कि कौन से ग्रह ने कितने समय में चक्कर लगाया। तो यहाँ पर ही देखिए कि जो स्वाभाविक है, जनरली आम जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों के पास में जो करीब में होते हैं वह हमारे घर जल्दी पहुँचते हैं, और जो दूर में होते हैं वह उन्हें विलम्ब से पहुँचते हैं, देर लगती है। उसी तरह से यहाँ भी है, जो सूर्य के नज़दीक में जो होंगे, एक कॉमन सेंस देने वाली बात है कि जो भी सूर्य के बगल में होंगे वह जल्दी हमारे सूर्य का परिक्रमा लगा लेंगे, घूम लेंगे, और जो दूर में होंगे उन्हें चक्कर लगाने में सूर्य का काफ़ी समय लगेगा, विलम्ब से काफ़ी देरी से चक्कर लगाएंगे। तो ये आप ऑप्शन पर भी जिसमें ज़्यादा समय रहेगा, तो जो दूरी कम के अनुसार या ज़्यादा के अनुसार जो क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में, वह आप कॉमन सेंस लगा करके ग्रहों का आपका अगर क्रम पता है तो उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, और क्रम के अनुसार माइंड में स्मरण कर लेंगे कि जो ग्रह दूर पर है वह ज़्यादा समय लगाएंगे और जो बगल में है वह जल्दी दूरी लगाएंगे। उस अनुसार से आप ऑप्शन को सही सही टिक मार सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट अगर क्वेश्चन का समय पता न भी है तो भी आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो ये सारे कॉमन सेंस आपको एग्जाम को में क्वेश्चन को हल करते समय ध्यान देना होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये देखिए हमारे बुध ग्रह, मरकरी, शुक्र ग्रह, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, थोर, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। अब देखिए इसमें जो चार ग्रह हैं, पहले चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चार ग्रह जो है स्टार्टिंग में, शुरुआत में, जिन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, ये चार हमारा आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाता है। ये चार ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह यानी पार्थिव ग्रह है। और बाकी जो चार ग्रह बृहस्पति से लेकर बृहस्पति, शनि, बाकी जो चार ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारा बाह्य ग्रह है। इसे हम बाह्य का मतलब बाहरी ग्रह, बाह्य का मतलब बाह्य ग्रह, इन्हें हम बाह्य या बाहरी ग्रह कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंतरिक ग्रह में ये चार ग्रह स्टार्टिंग का और चार ग्रह जो बाद का है वह बाह्य ग्रह है। और इसमें भी आपको मंगल, एक ध्यान और देने वाली बात है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, जिसे इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहते हैं, पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे एस्टेरॉयड होते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, जिसे हम एस्टेरॉयड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह।
ये मंगल और बृहस्पति के ग्रह में ये क्वेश्चन परीक्षा में भी, एग्जाम में भी आपको आ सकता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो सीधे जो आपको माइंड में रखना होगा कि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। आसानी से टिक मार दीजिएगा। तो ये इसको इंग्लिश में एस्टेरॉइड, कभी कभी इसी का इंग्लिश वर्जन एस्टेरॉइड भी कहा जाता है। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड के रूप में भी कभी कभी हिंदी वर्जन नहीं लेकर इंग्लिश वर्जन भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगा। कोई कोई इंपॉर्टेंट शब्द जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको स्मरण रखना होगा, ताकि अगर हिंदी जानकारी नहीं, अंग्रेजी वाला आपको बॉडी जानकारी है तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब देखिए बाकी जो जितने भी ये ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सभी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि तो ये तो दूरी के अनुसार हमारा ग्रह हो गया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आकार के अनुसार, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब इस दूरी के अनुसार ग्रहों की जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। अब हम लोग आकार के अनुसार ग्रहों के बारे में जानेंगे। आकार का मतलब साइज होता है कि जो कौन ग्रह कितने बड़े आकार के होते हैं, कितने छोटे होते हैं एक दूसरे से, और सबसे छोटे कौन है ग्रह और सबसे बड़े ग्रह कौन है, उन्हें बारी बारी से जानेंगे कि आकार हमारा साइज के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो पहले स्थान पर आकार के अनुसार ग्रहों का स्थान आता है बृहस्पति का। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में भी टैली होता है और बार बार पूछा जाता है कि आकार का सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट यानी ग्रह कौन है। तो सीधे माइंड पर जाता है बृहस्पति, यानी बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे जुपिटर कहते हैं। उसके बाद ये आपको 4 ग्रहों जो बाह्य ग्रह में और कंपटीशन में जब आकार के अनुसार ग्रहों का माइंड में रखना होगा, तो ये जो बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण, इसका क्रम ध्यान रखना होगा। दूरी के अनुसार है, वही आकार के अनुसार 4 ग्रह यहाँ बैठ जाएंगे। बृहस्पति के बाद दूसरा स्थान आ जाएगा आपको शनि का, तीसरा जिसे शैतान कहते हैं, तीसरा स्थान आपको हो जाएगा अरुण का, जिसे यूरेनस कहते हैं। चौथा स्थान आपका आएगा वरुण का, जिसे नेपच्यून कहते हैं। अब इसमें इसके बाद जो अगला ग्रह का स्थान है वह हमारी पृथ्वी, जिस पर हम सभी जीव जंतु रहते हैं, वह हमारे 5वां स्थान हमारी पृथ्वी का आता है आकार के अनुसार, और जिसे अर्थ कहते हैं। 6ठा स्थान है शुक्र ग्रह का आता है। 7वां स्थान मंगल ग्रह का आता है। तो यहाँ आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है जो हम लोग है जो देख रहे हैं कि सबसे बड़ा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी टैली होता है और अक्सर पूछा जाता है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। बड़ा ग्रह के साथ साथ सर्वाधिक ग्रह भी, प्लैनेट्स भी है, वह सौरमंडल का ही है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कभी कभी थोड़ा सा एकदम नज़दीकी से क्वेश्चन पूछ देता है आप लोगों को कंपटीशन में कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह या सबसे ज़्यादा ग्रह किसका है, नंबर ऑफ प्लैनेट्स किसका है, तो वह बृहस्पति का आएगा। और आकार के अनुसार भी सबसे बड़ा बृहस्पति होता है बड़ा में। दूसरा स्थान हमारा शनि का है, यानी सैटर्न का। तीसरा अरुण का है। चौथा वरुण है। 5वें स्थान पर हमारी पृथ्वी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आकार के अनुसार हमारी पृथ्वी केवल स्थान पर है, तो 5वां स्थान हो गया। और 6ठे स्थान पर हमारे शुक्र ग्रह है, जो पृथ्वी के बाद में। और ये दोनों ग्रह हमारी पृथ्वी और शुक्र दोनों आपस में काफी मिलती जुलती ग्रह है। इसी कारण से हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी की बहन कहलाती है, यानी जुड़वा ग्रह कहलाती है, इसलिए क्योंकि पृथ्वी से काफी समानता है शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह का ये भी खासियत है कि शुक्र जो है चमकीला ग्रह भी जाना जाता है, सबसे हॉटेस्ट ग्रह भी है। ये भी है जो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंपटीशन के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप बैंक का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, जनरल कंपटीशन कोई भी दे रहे हो, इस सभी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह कहलाती है, साथ साथ चमकीला ग्रह भी है ये।
चमकीला ग्रह है, पृथ्वी का 5वां स्थान है ग्रह में, हॉटेस्ट ग्रह भी है, चमकीला एवं गर्म ग्रह भी है, 7वां मंगल का है, 8वां बुध ग्रह है। तो सबसे लास्ट में, सबसे अंत में हमारा बुध ग्रह है और सबसे पहला बृहस्पति है। तो ये आपने देखा। अब हम लोग बच्चे सौर मंडल से के ग्रहों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण, जैसे आपको अभी हमने बताया कि पृथ्वी की जो बहन है शुक्र ग्रह है, तो बहुत सारे ऐसे हैं कि कौन ग्रह को क्या कहा जाता है, कौन ग्रह को उपनामों से संबोधित किया गया है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी नीला ग्रह का कहलाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जल की अधिकता है। जल अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश भागों में, धरती के अधिकांश भागों में जल पाए जाते हैं और इसी जल के कारण हमारा पृथ्वी जो है नीला ग्रह कहलाता है। तो इस कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को भी माइंड में रखें, जैसे पृथ्वी नीला ग्रह। पूछे अगर क्वेश्चन में आ जाए परीक्षा में कि नीला ग्रह क्यों है, तो सीधे मार देना है जल की उपस्थिति के कारण नीला, जल की उपस्थिति से। दूसरा शुक्र चमकीला एवं गर्म ग्रह। ये शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा, चमकीला ग्रह एवं गर्म ग्रह, पृथ्वी की बहन आदि नामों से हम शुक्र ग्रह, विनस ग्रह को जानते हैं। ये भी माइंड में स्मरण रखिए। पृथ्वी मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, रेड प्लैनेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। यह किसके कारण से रेड प्लैनेट कहलाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आगे मंगल के बाद है जो आप लोगों ने ग्रहों में देखा बुध और शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह को कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि उपग्रहों की संख्या भी पूछा जाता है ग्रहों से कि कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो ये माइंड में रखेगा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, सैटेलाइट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस एवं डिवोस है। बृहस्पति का सबसे ज्यादा ग्रह, सबसे नंबर ऑफ सैटेलाइट से सबसे अधिक जो है